नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी और चर्चा में चल रहे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 और सुप्रीम कोर्ट की हियत जो कल 4 नवंबर 2025 को इस बारे में हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कोर्ट में हुआ, कौन कौन सी गेमिंग ऐप पर असर पड़ने वाला है और आगे क्या होने वाला है। तो मैं हूँ एडवोकेट आयुष गर्ग, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐप आखिर है क्या और इसे क्यों बनाया गया। दोस्तों आजकल भारत में कई तरह की ऑनलाइन गेमिंग चल रही हैं, जैसे Dream11, MPL, रवि सर्किल, बिंजो, माई लेवल सर्किल और बहुत सारी गेमिंग ऐप जो सीधा सीधा सट्टा खिलाते हैं। इनमें कुछ गेमिंग ऐसे हैं जो रियल मनी यानी असली पैसा लगाते हैं और अगर जीत जाते हैं तो इनमें इनाम आता है पैसे के रूप। सरकार का कहना है कि ऐसे गेम से लोगों को फाइनेंशियल लॉस होता है, नुकसान होता है, एडिक्शन लगता है यानी लत लग जाती है और फ्रॉड, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाएं होती। दोस्तों इसी वजह से सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 बनाया। इस कानून का मकसद है कि जो गेम स्किल बेस्ड है उन्हें अनुमति दी जाए, लेकिन जो गेम्स चांस बेस्ड है, जो लक पे निर्धारित है, उनको रोका जाए यानी सट्टेबाजी को रोका। दोस्तों इस बिल के खिलाफ गेमिंग ऐप कंपनियों ने डिफरेंट हाई कोर्ट्स में एप्लीकेशन लगाई हुई है, रिट लगाई हुई है और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट लगी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है 4 नवंबर को। और जो सुनवाई की है उसके बारे में अब हम समझते हैं। कई गेमिंग कंपनी ने कोर्ट में जो याचिका लगाई थी उनका कहना था कि यह कानून अनुचित है, अनफेयर है और इससे बिजनेस गाइडलाइन का भी उल्लंघन होता है। दोस्तों कोर्ट ने दोनों पक्षों की अभी दलीलें सुनी है, लेकिन कोई निर्णय अभी इस पर नहीं किया है। लेकिन कोर्ट ने अभी जो कहा है वो है कि केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले पर कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई यानी पूरा जवाब देने के लिए कहा गया। अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है तो इसलिए कोई भी डिसीजन अभी फाइनल नहीं की। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें देखना होगा कि स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम में अंतर ठीक से किया गया है या नहीं। इसका सीधा मतलब है कि कोर्ट द्वारा ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का मूल्यांकन किया जाए। अब अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर 2025 की थी। अब दोस्तों किन गेमिंग एप्स पर इसका असर पड़ा है? दोस्तों उन सभी गेमिंग एप्स पर इसका असर पड़ा है क्योंकि स्किल बेस्ड है या चांस बेस्ड है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि किन किन एप्स पर सीधा इसका असर पड़ा है। Dream11, माई लेवल सर्किल, MPL यानी मोबाइल PMD, विंजो, रमी सर्किल, कोकरबाजी, ये बहुत सारी गेम्स ऐसे हैं जो कि स्किल बेस्ड भी है, साथ में चांस बेस्ड भी। एक लागू होने पर इन एप्स ने रियल मनी गेम्स को तो रोक दिया है, लेकिन इसके फ्री मोड को इन्होंने कंटिन्यू किया है, यानी फ्री में गेम्स खिलाते। अब दोस्तों ये सीधा सवाल आता है कि आगे क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अब सरकार से लिखित जवाब का इंतजार करेगी। अगर कोर्ट को लगेगा कि कानून में कुछ अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो सब वो हटाया जाएगा या अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाए। कोर्ट यह भी देखेगी स्किल गेम्स और चांस गेम्स में कोई कानूनी फर्क कैसे तय किया गया है। दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है उसको कोर्ट से उम्मीद है कि बैलेंस डिसीजन कोर्ट लेगी, जहाँ इलीगल बैटिंग पर रोक लगाया जाएगा और जेन्युइन जो स्किल बेस्ड गेम्स है उसको अनुमति दी जाए। आम खिलाड़ियों के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ और वो ये है कि फ्री टू प्ले गेम्स को वही खेलें, पैसा लगा के कोई गेम। तो दोस्तों ये था पूरा मामला ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 और सुप्रीम कोर्ट की हियत का। फिलहाल एक्ट लागू है, लेकिन कोर्ट के अगले आदेश के बाद कुछ बदलाव हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर और वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, हमसे चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कोई कमेंट बॉक्स आपके इसी चीज़ के लिए दिया गया है कि आप अपनी बातें हमसे शेयर कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी रहिए अपडेटेड रहें। अंत में सकते हैं अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेक्टर से जुड़े। मिलते हैं अगले जैक से।